हेलो फ्रेंड, आज मैं अपना पहला बड़ा व्लॉग बना रही हूँ। आज हम रेडियो स्टूडियो गए, हम लोग को तो वहाँ सेलेक्ट किया गया। वहाँ पे हमारी क्या क्या बातें हुई मैं आप लोग को ओरिजिनल साउंड में सुनाती हूँ। शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। तो वीना, जैसे आपने जब यहाँ पर प्रवेश लिया तो आपको यहाँ पर प्रवेश के विषय में जानकारी और इसके अलावा यहाँ इस विश्वविद्यालय के बारे में और इस विश्वविद्यालय से योग के विषय में कैसे आपको जानकारी मिली? सर, मुझे जानकारी तो सर एक हमारे वहाँ पे फ्री में योगा सिखवाते थे। तो 1 साल से मुझे इस पर इंटरेस्ट हुआ। मुझे अस्थमा की बहुत दिक्कत थी, तो सर ने थोड़ा थोड़ा में हमें योगा करवाते थे। कैलाश सर जी हैं, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिप्लोमा कर लेना चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये उत्तराखंड मुक्त विद्यालय है, मैं जॉब भी करती हूँ, वहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर तो कर नहीं सकती थी। इस वजह से उससे मुझे कहा, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला योग से। तो मुझे इतना फ़ायदा मिला कि मेरा अस्थमा ख़त्म हो गया है। मैं 47 प्लस हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप 47 प्लस हैं और योग से आपका जो अस्थमा है वो कंट्रोल हुआ है या आपकी जो दिक्कत है वो दूर हुई है। तो शिवम, आपने यहाँ पर कैसे प्रवेश लिया और या फिर आपको यहाँ पर कैसे आपको जानकारी मिली? दरअसल मैं एक योग का छात्र भी हूँ और मैं योग का प्लेयर भी हूँ। मैं 7 बार नेशनल चैंपियनशिप खेल चुका हूँ। तो जैसे हमारे आस-पास जितने भी लोग थे, अब जब वो हमारे आसनास को देखते थे, तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमें भी सिखाएँ। तो उसमें कई बार हमारे पास कई लोग ऐसे आ जाते थे जो किसी न किसी चीज़ से जैसे पेशेंट्स होते थे। तो उन्होंने हमसे कोई एक्सरसाइज़ बताएँ या हमें मधुमेह के लिए कोई एक्सरसाइज़ बताएँ। तो उसमें फिर हमको ये लगता था कि हमारी बताई हुई एक्सरसाइज़ गलत ना हो। तो फिर हमको पता लगा कि इसमें स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड उनसे जानकारी मिली थी, उन्होंने कहा कि यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। तो हम अपनी क्लासेस भी लगाते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आके और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए और नई चीज़ें सीखनी चाहिए। हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर डेली जाती हूँ, 1 घंटे की होती है। तो मुझे यहाँ पर रिवीजन हो रहा है अब, तो इसलिए मुझे काफ़ी हेल्प मिली इससे। जी, तो सरिता, आपके कैसे? सीखा, कुछ ऑनलाइन इधर से पूछा, उधर से पूछा, इसी तरह से सीखा था। लेकिन यहाँ कार्यशाला में मैं आई हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मुझे लगता था कि मैं तो कभी एडवांस आसन कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे आके जहाँ जो मेंटर आते हैं वो इतने अच्छे हैं और वो इतनी ज़्यादा हमें वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं कि आप सीखिए कि हमारे अभी 2 दिन और बचे हैं और मैं शीर्षासन करने लगी हूँ। इतना हेल्पफुल मुझे ये वर्कशॉप हुई है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमें बुक से मिल जाती है। इनके बारे में सर, असाइनमेंट्स जो हमारी कोविड से पहले थी वो तो ऑफ़लाइन थी, बट अभी कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। एक्चुअली हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं आउट ऑफ इंडिया, तब सब ऑनलाइन हो गया। तो जिसकी वजह से अभी जो हमारी असाइनमेंट्स है वो सब हमारी बुक से ही आती है। तो हम बुक से पढ़ कर के जितना भी हमें आंसर आता है उसका 1 घंटे की अवधि होती है। 1 घंटे के अंदर हमें पूरा असाइनमेंट करना होता है। तो उसको हमको ऑनलाइन जमा करना होता है और एग्ज़ाम्स का कुछ ऐसा है कि हमारे सेंटर्स होते हैं डिवाइडेड, जहाँ भी हम एडमिशन लेते हैं उसका सेंटर पड़ता है। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं, नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए-नए दोस्त बनते हैं। अब 10 दिन की अवधि होती है, 10 दिन की वर्कशॉप होती है, उसमें अलग-अलग जगह से लोग आते हैं। 10 दिन एक साथ रह कर के बहुत अच्छा लगता है, मतलब नई चीज़ें सीखने को मिलती है और पेपर जितना हम पढ़ते हैं, जितना हमने किया है, जितना हमें समझ आया, वहाँ पे ये होता है कि हमें अपना उतना ही करना है। मतलब हमें जितना ज्ञान है उतना वहाँ पे लिख दीजिए, आपको उसके हिसाब से ही देखा जाएगा अंक। जी, तो सरिता शर्मा, आपके कैसे अनुभव हैं असाइनमेंट्स को लेकर के, सत्रीय कार्य को लेकर के और साथ ही परीक्षाओं को लेकर के और परीक्षा परिणाम को लेकर के? असाइनमेंट्स तो हमारे डिप्लोमा के नहीं होंगे, तो लेकिन जो पढ़ाई से और कार्यशाला में जो कुछ भी सीखा है उससे तो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला है। बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके, और जितने भी हमारे मेंटर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। कुछ भी उनसे पूछा जाए तो बहुत ही विस्तारपूर्वक और सरल तरीके से हमें समझाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। तो एग्ज़ाम्स के बारे में? एग्ज़ाम्स के बारे में तो बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी है। जितने भी हमारी अभी तक की कार्यशालाएँ हुई हैं, जितने भी हमें बताया गया है, तो तो आप ज़्यादा अभी हम ना ही पढ़ेंगे तो पास होने लायक तो हमें मार्क्स मिल ही जाएँगे। बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं बोल सकती, पर ठीक-ठाक आ ही जाएँगे, इतने अच्छे से करवाई है तैयारी। जी, तो दोस्तों, ये थे नीरज शर्मा, बीना वेस्ट, शिवम पांडे और सरिता शर्मा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से योग के ये शिक्षार्थी हैं। तो इन्होंने अपने अनुभव आप सभी से साझा किए, आप सबके सामने साझा किए इन्होंने अपने अनुभव कि कैसे इनके उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ इस पाठ्यक्रम के दौरान में अनुभव रहे।
तो इसी के साथ दोस्तों मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। नमस्कार। फोटो किसने लिया था? एक बार भैया फोटो ले लेंगे मेरे मोबाइल में। फोटो तो आप लोगों की इधर भी आप लोग एक काम कीजिएगा, सॉरी वाले बंद आप लोग ना प्लीज़ इसमें तब तक अपने अपने नंबर्स डाल दीजिएगा।